जय हिंद दोस्तों। तमाम शिक्षकों, शिक्षिकाएं, भाई बहनें को आदाब सलाम। दोस्तों, आज मैं विशिष्ट शिक्षकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर के आया हूँ। खुशखबरी यह है कि आप लोग के मामला को लेकर के बिहार विधान परिषद में जो सत्र चल रहा है उसमें काफ़ी हंगामा हो रहा है और शिक्षक नेता एमएलसी माननीय बंशीधर ब्रजवासी जी एक रिपोर्ट लाए हैं वित्त विभाग से। वित्त विभाग में साफ वहाँ से निर्गत है कि डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन अगर देता है कोई तो उसमें सेवा निरंतरता देना ही देना है। वैसे भी माननीय मंत्री शिक्षा विभाग श्री सुनील कुमार अप्रैल में कमेटी का गठन किया गया है और उसमें ये रिपोर्ट वित्त विभाग का भी दिखाया जाएगा। उम्मीद की जाती है कि आप लोगों को सेवा में निरंतरता अवश्य चाहिए। आप देखिए, ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। देखिए, हम लोग यही बात कर रहे थे कि आप सर्विस कंटिन्यूटी को समाप्त करना चाहते हैं, तो इस मामले को लेकर सदन में जबरदस्त हंगामा हुआ। सभी माननीय सदस्य जो भी थे, सभी लोग इस बात को उठाए और हम लोगों ने सरकार को घेरने का प्रयास किया। तो शिक्षा मंत्री जी का कहना था कि सेवा निरंतरता के संबंध में हम एक कमेटी बना करके और अप्रैल में हम निर्णय लेंगे, और सभापति जी ने इस पर नियमन भी दिया है कि अप्रैल में इस काम को आपको देख लेना। तो हमने शिक्षा मंत्री जी को कहा आसन के माध्यम से कि इसमें कमेटी बनाने की जरूरत क्या है। ऑलरेडी वित्त विभाग का एक पत्र है और यह 4 मार्च 2020 का पत्र है। यह पत्र जो है 4 मार्च 2020 का पत्र है। इस पत्र को आप देखिए, और यही पत्र मैंने शिक्षा मंत्री जी को सौंप दिया है, सदन के अंदर ही मैंने सौंप दिया और हमने कहा कि आप इस पत्र को पढ़ लीजिए। पैसा देना, पेंशन फिक्स करना, यह वित्त विभाग का काम है। तो वित्त विभाग ने जो यह पत्र जारी किया, उस पत्र में लिखा है कि सीमित प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा एक सेवा से दूसरी सेवा में जाने की स्थिति में सेवा की निरंतरता बनी रहेगी तथा इनमें पूर्व सेवा की गणना हेतु वित्त विभागीय सहमति की आवश्यकता नहीं होगी। मतलब साफ है कि अगर कोई सीमित परीक्षा होती है, यह जो परीक्षा हुई है, जो सक्षमता परीक्षा हुई है, वह सीमित परीक्षा थी, वह सभी लोगों के लिए नहीं था, आम अभ्यर्थियों के लिए नहीं था। पूर्व से कार्यरत कर्मियों के लिए अगर कोई परीक्षा ली जाती है तो उसको सीमित परीक्षा कहते हैं। तो यह सीमित परीक्षा थी और सीमित परीक्षा के माध्यम से अगर कोई भी कर्मचारी एक सेवा से दूसरी सेवा में जाता है तो उसकी सेवा निरंतरता बनी रहती है। यह वित्त विभाग बाकायदा प्रोविजन बनाए हुए हैं। तो जो ऑलरेडी प्रोविजन, दोस्तों आपने देखा माननीय नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, ये मार्शल लॉ और संविधान के, भारत के संविधान के तोड़ मरोड़ के कार्य कर रहे हैं। जैसे ले लीजिए, एज फॉर एग्जाम्पल, जब इन्होंने कहा था कि विशिष्ट शिक्षक का एग्जामिनेशन लेकर के राजकर्मी का दर्जा दे देंगे, तो फिर सेवा में निरंतरता नहीं देने का क्या औचित्य है? इनका मंशा साफ नहीं है। जितना विभाग है, या हेल्थ विभाग हो, या शिक्षा विभाग हो, या कलेक्ट्रेट डिपार्टमेंट हो, या पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का थाना हो, सब जगह जो है टेम्पोररी 10,000 12,000 पर नौकरी देकर के सबको मतलब के ऑक्सीजन लगा दिया है। मैं तो सरकार को कहना चाहता हूँ, नीतीश कुमार को, कि आप एक तरफ घोषणा करते हैं पवित्र सदन में, विधान परिषद के पवित्र सदन में, कि मैं 50 लाख युवाओं को नौकरी और रोजगार दूंगा। तो पहले तो आप जितने कलेक्ट्रेट हैं, जितने भी थाना है, पुलिस डिपार्टमेंट में है, हेल्थ डिपार्टमेंट में है, 10,000 12,000 पर नौकरी कर रहा है, 15,000 पर, सब कुछ समायोजन कर दीजिए। अभी जो है परिचारी का पद हेतु आप ही के डिपार्टमेंट में, कलेक्ट्रेट में डीएम साहब महोदय ने 28 जिला में परिचारी का पद का नियुक्ति हेतु जो है पैनल बनाया था। वो पैनल अभ्यर्थी का 12 वर्ष में भी अभी तक बहाल नहीं हो सका। लोगों का एज एक्सपायर हो रहा है। अभी दरभंगा मेडिकल कॉलेज छात्रावास के दैनिक मजदूर कर्मी जो हैं लगातार जो है 25 दिन से धरना पर हैं, लेकिन कोई सुध लेने वाला नहीं है और अपने मने लोगों को जो है खुशी का अंबार कर रहे हैं कि मैं यह कर रहा हूँ, वह कर रहा हूँ। इसीलिए सरकार का मैं घोर ये विरोध कर रहा हूँ कि शोषित महिलाएं हैं, पीड़ित महिलाएं हैं, दरभंगा मेडिकल छात्रावास के नज़दीक जो है वो माननीय कर्पूरी ठाकुर के स्मारक के नज़दीक बड़ी आस्था के साथ वो लोग अनशन
और अनिश्चितकालीन धरना पर हैं, लेकिन सरकार का इस पर ध्यान नहीं है, न दरभंगा के डीएम का इस पर ध्यान है, न दरभंगा मेडिकल हॉस्पिटल के प्रिंसिपल या सुपरिटेंडेंट का ध्यान है। पता नहीं ये सरकार ही बहरा है। इसीलिए मेरा सरकार से, रायन फैमिली चैनल के माध्यम सरकार से गुजारिश करता है, निवेदन करता है कि जितने भी परिचारी के पद पर नियुक्ति पैनल अभ्यर्थी हैं 28 जिले में, उसको समायोजन कीजिए और नियोजित शिक्षकों को भी जो सुविधा है वो सुविधा दीजिए। स्नातक ग्रेड का प्रमोशन, कालबद्ध प्रोन्नति का प्रमोशन, और टोला सेवक है और तालीमी मरकज है, शिक्षा सेवक है, ये लोग को समायोजन कीजिए। बहुत जर्जर हालत माननीय नीतीश कुमार बिहार का कर दिए हैं। सिर्फ पहले तो नौकरी था, ऐसा नहीं था, पहले तो परमानेंट नौकरी था। इधर जो है रमजान उल मुबारक का रोजा चल रहा है, एक दिन का आप छुट्टी दिए हैं। इसमें मैं कल के वीडियो में भी बोला था कि माननीय एमएलसी बंशीधर ब्रजवासी जी, आप एक क्वेश्चन उठाइए विधान परिषद में कि आज से 3 साल 4 साल पहले आज़ादी तक माने ईद उल फित्र का नमाज के लिए 12 दिन छुट्टी होता था, रमजान उल मुबारक का भी छुट्टी होता था 12 दिन ईद का, लेकिन सरकार का मंशा इतना गलत है, सरकार के विभाग का भी इतना मंशा गलत है कि वो 10-12 दिन के छुट्टी को रद्द करके मात्र 1 दिन का छुट्टी दिया है। ये भारत के संविधान का घोर उल्लंघन है। इसीलिए सरकार से निवेदन है कि आप ईद उल फित्र का 12 दिन का छुट्टी दीजिए, जो पूर्व में छुट्टी होते आ रहा है। ठीक इसी तरह से आप एमएलसी या एमएलए, माननीय एमएलए जो 2 साल के लिए जीतते हैं, 1 साल के लिए जीतते हैं, तो उसको ओल्ड पेंशन स्कीम देते हैं। और शिक्षक लोग, कर्मचारी लोग 30 वर्ष, 35 वर्ष, 20 वर्ष से कार्य करते हैं, उसको ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं देते हैं। ये भी घोर अन्याय है, घोर जुल्म है। दोस्तों आप देखिए धरना स्थल पर कितना बेबसी की हालत में नारा भी लगा रहा है और अपनी दर्द आवाम और सरकार को कर रहा है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, आप देखिए। जायज मांगे देनी होगी, जायज मांगे देनी होगी। तो बिहार सरकार खोलो कान, बिहार सरकार खोलो कान। इंकलाब जिंदाबाद, कर्मचारी के समायोजन करना होगा, छात्रावास कर्मचारी को समायोजन करना होगा। नहीं तो इंकलाब जिंदाबाद, छात्रावास कर्मचारी को 22 महीना के एरियल भुगतान करना होगा। छात्रावास कर्मचारी को 22 माह का एरियल भुगतान करना होगा। छात्रावास कर्मचारी के काम पर वापस लेना होगा। छात्रावास कर्मचारी के काम पर वापस लेना होगा। बिहार सरकार होश में आओ, बिहार सरकार होश में आओ। छात्रावास कर्मचारियों को काम पर वापस लेना होगा। टीएमसी छात्रावास कर्मचारियों को काम पर वापस लेना होगा। छात्रावास कर्मचारी संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज मैं दरभंगा मेडिकल छात्रावास कर्मचारियों, दैनिक मजदूर कर्मचारियों जो धरना स्थल पर बैठे हुए हैं, कर्पूरी चौक, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी चौक दरभंगा मेडिकल कॉलेज जो है चौक पर जो बैठे हुए हैं ये दैनिक मजदूर लोग, इनसे मैं इनका दर्द भरी कहानी सुनता हूँ। क्या दिक्कत है आपको? दिक्कत है, हम लोग परमानेंट जो है स्टाफ है 30-35 वर्षों से कार्यरत है और अभी फिलहाल 8 महीना से ये डीएमसी छात्रावास का जो है क्या कहते हैं ये अधिक हो गया है, हम लोग को रोड पर ले आया है और जो है आउटसोर्सिंग के ले आया है और हम लोग को जो एरियल वेतन सारी चीज़ को रोक करके हम लोग हड़ताल मांग कर रहे हैं जिला प्रशासन से, प्रिंसिपल से। और ये लोग सुनने के लिए आई, जो हम 24वां दिन हम लोग को धरना प्रदर्शन चल रहा है, आज तक कोई देखने के लिए नहीं आया हालचाल और हम लोग हड़ताल पर बैठे हुए हैं रोड पर इतना धूप में, कर्पूरी जी जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के चौक पर सामने। और ये हम लोग को मांग है कि जब तक हम लोग को काम पर वापस नहीं लेगा तब तक हम लोग यहीं पर भूखे मर जाएंगे, लेकिन धरना को लोग खत्म नहीं करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम विनोद राय। देखिए जी, आपका क्या कहना है?
हमको कहना है नीतीश कुमार से, हम इतने गरीब आदमी यहाँ पर बैठे हुए हैं, दरभंगा मेडिकल कॉलेज का स्टाफ है हम लोग हड़ताल पर बैठे 2024 से लेके 8 महीना तक बैठे हुए हैं, लेकिन हम लोग को किसी को नहीं दिख रहा है कि रौदा में बैठे हुए हैं, गरीब आदमी भूखे मर रहे हैं। हम लोग को बाल बच्चा को पढ़ाई लिखा फ्यूचर खराब हो रहा है, हम लोग को बाल बच्चे को कॉलेज से निकाल दिया है, लेकिन ये अंधा कॉलेज को नहीं दिख रहा है। अब बिना नोटिस दिए हुए दरभंगा मेडिकल कॉलेज हम लोग को काम पर से हटा दिया है, और हम लोग को 1 महीना का वेतन बाकी है, 22 महीना का एरियल बाकी है, नहीं दे रहा है हम लोग को। क्या नाम है आपका? काम पर रख ला रहा है, अब बुला लिया है ऑफिस में कि एरियल देंगे 22 तारीख को, अब 24-25 को फिर गए हैं तो हम लोग को बोलता है कि नहीं कोई एरियल बाकी नहीं है, कोई दरमाहा बाकी नहीं है, हम लोग को नहीं एरियल दे रहा है। इतना बेईमान ऑफिस वाला है। पुलिस बड़ सुपरिटेंडेंट किरानी बड़ा बाबू। आपका नाम क्या हुआ? शोभा देवी। ये कब तक हड़ताल पर रहिएगा आप लोग? जब तक हम लोग को मांग पूरा नहीं होगा तब तक यहाँ दरभंगा मेडिकल कॉलेज कर्पूरी चौक पर हम सभी लोग हैं भूखे जान दे देंगे। उसका जिम्मेवार दरभंगा का मेडिकल कॉलेज का बड़ा बाबू होगा, DMCH का पुलिस बड़ होगा, सुपरिटेंडेंट होगा, किरानी होगा और नीतीश कुमार होगा। हम लोग को इसमें से कुछ होगा तो आपका क्या कहना है? हम लोग का कहना ये है कि हम लोग का जब तक मांग पूरा नहीं होगा हम लोग अनिश्चित काल तक यहीं पे बैठे रहेंगे, यहीं पर भूखे मर जाएंगे, मरेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मुन्नी देवी। दोस्तों, इधर विधान परिषद में और विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि 50 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, और इधर जो है जगह जगह धरना पर है, इन लोगों को नौकरी से हटा दिया गया है दैनिक मजदूर। तो मैं नीतीश कुमार से कहना चाहूँगा कि सबसे पहले ये दरभंगा मेडिकल छात्रावास जो दैनिक मजदूर कर्मचारी हैं उसको हटाया गया है, इसको वापस लीजिए और समायोजन कीजिए। इसी तरह पूरे बिहार में हर जगह है। दोस्तों, अब मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ, इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।